नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान रिज़्क की तलाश में मारा मारा फिरता है, लेकिन रिज़्क नहीं मिलता। रिज़्क क्यों नहीं मिलता? रिज़्क इसलिए नहीं मिलता कि जब इंसान गुनाहों की दलदल में डूब चुका हो, अल्लाह से गाफिल हो, अल्लाह के अहकामात से, अल्लाह के कुरान से, किताब से, दीन से दूर होता है जब, तो इंसान पर सबसे पहले रिज़्क तंग कर दिया जाता है। या फिर इंसान को रिज़्क मिलता है लेकिन अल्लाह की मखलूक पर नहीं लगाता, उस पर चौकीदार बनकर बैठ जाता है। कुछ लोग मालदार होते हैं और कुछ लोग चौकीदार होते हैं। अब जो मालदार होते हैं वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करते हैं। जो लोग परेशान हाल मुसीबत ज़दा लोग होते हैं अल्लाह की मखलूक में, जब उन पर अपने माल के दरवाज़े खोल देते हैं इंसान मालदार, तो अल्लाह अपने ख़जानों की कुंजियाँ उनको अता कर देता है और अपने ख़जानों के दरवाज़े उन पर खोल देता है और अपनी नेमतों को की बरसात उन पे कर देता है। लेकिन जो इंसान मालदार होने के साथ साथ माल को खर्च नहीं करता अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह की मखलूक पर, तो उसके रिज़्क को तंग कर दिया जाता है, हत्ता कि वो खुद भी उस माल से खर्च नहीं कर सकता। अपनी जान पर, अपने अहलो अयाल की जान पर वो खर्च नहीं करता और इसी हालत में मौत की आगोश में चला जाता है। याद रखें, दो फरिश्ते तुलुए आफ्ताब में आते हैं, एक दुआ और एक बदुआ निकालता है। और जब एक दुआ निकाल देता है तो दूसरा आमीन कहता है। जब दूसरा बदुआ निकालता है तो फिर पहला आमीन कहता है। और पहला कहता है, या अल्लाह जो तेरे माल को खर्च करे तो उसके माल में इजाफा कर। तो दूसरा कहता है आमीन। और जब दूसरा दुआ निकालता है, या अल्लाह जो तेरे माल को तेरी राह में खर्च ना करे तो उसके माल को फना कर, तो वो पहला जो कहता है आमीन। तो ये रोज का मामूल है। ये दो फरिश्ते आते हैं तुलु आफ्ताब से पहले, एक दुआ और दूसरा दुआ देता है और उस पर आमीन लब्बैक कहा जाता है। तो जिसकी वजह से इंसान पर तंगदस्ती आ जाती है, डेरे डाल लेती है, मुफलिसी अफलास आ जाती है। तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, 10 दुनिया 70 आखिरत में मिलते हैं। लेकिन इंसान यकीन कामिल ना होने की वजह से इंसान अपने माल को रोक लेता है। उसी तरह फिर अल्लाह भी अपने माल और नेमतों को उस पर से रोक लिया जाता है। तो जब इंसान तंग दस्ती में हो, मुफलसी अफलास में हो, तो उसके लिए आज इंतहाई बामुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ कि ज़िंदगी में कभी इंसान पर तंग दस्ती मुफलसी अफलास नहीं आएगा। इंसान किसी का मोहताज नहीं होगा। इंसान कभी परेशान हाल मुसीबत ज़दा नहीं होगा माल की वजह से, क्योंकि माल की वजह से अक्सर औकात लड़ाई झगड़े तूल पकड़ जाते हैं। जब घर वाले किसी चीज़ का तज़किरा करते हैं या मुतालबा करते हैं, तो जब वो पूरी नहीं कर पाता या वो सकत नहीं रखता, तो फिर उस सूरत में घर में लड़ाई झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। तो इंसान की ज़िंदगी में सब इसका भी दारोमदार है माल का, मईशियत का, कि जब इंसान की मईशियत मजबूत होती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होता है। और जिस शख्स पर मईशियत तंग हो जाए या जिस शख्स की मईशियत ख़राब हो, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। वो उस तरीके से अपनी फैमिली में, ख़ानदान में वो अहमियत का हामिल नहीं होता
اس کی ویلیو نہیں ہوتی، یا جو شخص ہے اس کی سسرال میں ویلیو نہیں ہوتی، بیوی بچوں میں ویلیو نہیں ہوتی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں معیشت کا دار و مدار کتنا اہم ہے۔ تو جب انسان پر تنگ دستی آ جائے، آپ کا رزق تنگ ہو جائے، تو یاد رکھیں سب سے پہلے صدقہ خیرات کریں تاکہ آپ کے راستے کھلیں، اللہ راضی ہو۔ نماز کو قائم کریں، ذکر اذکار سے دل کو منور کریں، اللہ کو راضی کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، تو آپ پر سے عذاب ٹلے گا۔ کیونکہ میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جو ارب خرب پتی تھے، لیکن آج وہ پائی پائی کے محتاج ہیں، قرض دار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کریں تاکہ آپ پر سے یہ وقت جو ہے وہ کٹے ہٹے۔ تو اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کریں، مستحق لوگوں کو پر خرچ کریں، یا جو آپ کی فیملی میں ہیں، خاندان میں ہیں، یا محلے میں ہیں، علاقے میں ہیں، یا کوئی بھی اس کا مستحق ہے، تو اس پر ضرور لگائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رزق کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، امت کو ملتا ہے، شخص کو، کہ ایک تو غریب و غربا پر جو خرچ کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا،